सो हाय गाइस, वेलकम टू PS3 व्लॉग्स। तो आज हम एक नए चैलेंज के साथ आए हैं। तो हम कह रहे थे कि बहुत टाइम से कि आया नहीं। अब मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये है हमारा नया चैलेंज। आपने जैसे टाइटल पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है हॉरर स्टोरी चैलेंज। तो इसमें हम लोग तीनों मिलके एक अपनी अपनी हॉरर स्टोरी बताएंगे, और जो उनको अच्छी लगती है, मतलब उनकी तरफ से ये बहुत हॉरर स्टोरी है, कहीं से भी लेके आए हैं पर उनकी तरफ से हॉरर स्टोरी है। और फिर देखेंगे कि किसकी हॉरर स्टोरी सबसे बेस्ट है और किसमें सबसे ज्यादा क्रीपी या बहुत ज्यादा डर लगा। तो और आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको किसकी स्टोरी पसंद आई, और अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए वो भी आपको मिलेगा। कमेंट कीजिए। एक और होती है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने पॉपकॉर्न रखे हैं क्योंकि, और ये भी है गाइस नट्स वगैरह। हाँ, तो बिना पॉपकॉर्न के कहानी सुनने में मजा नहीं आता। कौन है जो बिना पॉपकॉर्न के कहानी नहीं सुनता? पता है गाइस, मम्मी ने बहुत सारे पॉपकॉर्न भूने हैं, इसलिए हमें कुछ और की जरूरत नहीं थी, पर हमारे पास नट्स रखे हुए थे तो हमने सोचा नट्स ही कर लेते हैं। पर बेसिकली मम्मी जब चुपचाप ऊपर बनाने जा रही थी तो पापा ने कहा कि मुझे भी खाने हैं, तो मम्मी ने थोड़ा बहुत नीचे देखे गई। वो पापा वगैरह बड़ा टेस्टी लग रहा है, पापा को बहुत पसंद है। वैसे हमारे पॉपकॉर्न और वगैरह नट्स वगैरह। वैसे गाइस पूरा हॉरर मूवी बन चुका है। अगर आपको एक बार देख लेते कैमरे में दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे, वरना 1-2 कैंडल और लगा लेंगे। सिर्फ हम तो दिखाई दे रही, मम्मी नहीं दिखाई दे रही। मम्मी का एक कैंडल थोड़ी दूर लगा देते हैं, थोड़ी देर थोड़ा पास लगा लो। जा मैं बता दूंगा। अंधेरी रात है। ये इंसान है जो डरती रहता है, अरे ये खर्रे डरा रही है। ये नहीं देख रही रात को 3 बजे ना डरी तो मेरा नाम बता देना। ये इतने डरपोक इंसान है कि मतलब इतना डर। गाइस डोंट वरी, हम ईजी वर्ड वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना बस स्टोरी टेलिंग करेंगे। लेकिन मम्मी को इससे भी डर लगता है। तो पता है मम्मी क्या कहती, बच्चों ज्यादा डराना मत, मुझे सोना भी होता है। हाँ, मम्मी का फेस भी दिख रहा है। तो हमने कहा चलो ठीक है, इस वजह से चिपक के बैठे हैं। ये सिर्फ मम्मी की वजह से है, और क्या कहते हैं, हमें डर नहीं लगता दोनों को वैसे तो मम्मी को कह रही थी ओह सॉरी, ऐसे देख के डर जाएंगे भूत। तुझे देख के डर देंगे वो। नहीं, तेरे बाल खुले हुए याद रख। शायद मैंने इसलिए आज ये चूज करा है कि मैं अपने खुले बाल रखूंगी, तब मम्मी को डराऊंगी मैं साइड से। मैंने खोल लिया तो तुम गाय के पॉपकॉर्न बहुत औसम हो रहे हैं। मैं बहुत टाइम के बाद खा रहा हूँ पॉपकॉर्न। चलो कौन फिर मैं आऊंगी। पॉपकॉर्न पुकार करेंगे, पॉपकॉर्न पुकार करेंगे जो पिछली वाली चैलेंज में जीता है वो, जिसमें मैं जीता था। मैं नहीं कर रही, अभी तुम लोगों में से कोई का सुनो। ऐसे क्यों, तुम भी करोगी? नहीं करूंगी। चलो पहले रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर। ये करेगी गाइस, पहले ही शुरुआत करेगी। सो गाइस, तो अभी चैलेंज की शुरुआत करते हैं श्रेया से। श्रेया आप बोलिए। तो गाइस मेरी स्टोरी शुरू होती है। चलो नाम दो, कोई नाम वगैरह हो, क्या बताओ, कोई सा भी नाम। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके पेरेंट्स वो बहुत परेशान करता है अपने पेरेंट्स को। वो बात नहीं मानता उनकी, जो कहते हैं उल्टा करता है। हमेशा ही अपनी बहन को भी परेशान करता रहता है। तो उसे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद था। तो उसके पेरेंट्स को एक बार बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने उसके वीडियो गेम्स को छुपा दिया। कहा कि चुपचाप जाओ बेड पे और सो जाओ। तो समझ लो उसका नाम क्या रखें, का नाम क्या? हर्षित भी। हर्षित नहीं, हर्षित नहीं, मोनू। तो मोनू को बहुत गुस्सा आया। मोनू को अनजस्टिस फील हुआ कि भैया मेरे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए, मेरे साथ ही क्यों होता है। ये गाली वाली देने लगा। नॉन फैमिली चैनल में गाली वाली नहीं दूंगी, तो बस नाम बता रही कि गाली वाली देने लगा। कहने लगा पेरेंट्स मेरे साथ ऐसे करते हैं, भेदभाव वगैरह मेरे साथ ही क्यों करते हैं। तो उसकी तब वो कमरे में यही बात सोच रहा था, तभी उसको आवाज़ आई। उसकी बहन कमरे से बाहर निकली थी रोते रोते, और अपनी मम्मी मतलब पेरेंट्स के पास गई, मतलब उसके पेरेंट्स में तो उसे पता चल गया था कि उसकी बहन डर के निकली है। उसे पता था कि उसे डरावने सपने आए हैं, इस वजह से उसे कमरे में कोई लग रहा है। वो हमेशा वो कंप्लेन करती थी कि मेरे क्लोजेट में कोई है, मेरे बेड के नीचे कोई है, हमेशा ही कंप्लेन करती रहती थी। तो उसने कहा चलो मुझे वैसे ही कुछ फील मतलब बोर हो रहा हूँ
तो मैं अपनी बहन को डराता हूँ। बाय द वे ये रात का टाइम है, बिल्कुल 12 बज रहे हैं, 2-3 बज रहे हैं समझ लो रात के। तो वो जाता है और क्लोजेट में छुप जाता है, वेट करता है, टाइम पास कर, मतलब कहता है अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं, वेट कर रहा है। बहुत देर हो गई। वो सोच रहा था कि अब मैं नहीं करता, मुझे नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ वापस। जैसे ही वो जाने वाला होता है तो उससे वापस से आवाज आती है फुटस्टेप की। उसे पता चल गया इसकी बहन वापस आ रही है, पर इसमें 2 फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी, एक तो उसकी मम्मी की और उसकी। तो वो उसकी माँ उसको गेट पे छोड़ के आती है, कहती है गुड नाइट बेबी, कुछ नहीं है, सो जाओ, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो वो चली जाती है और वो अपने बेड में लेट जाती है। तो जैसे ही वो सोने वाली होती है तब उसका भाई क्लोजेट के अंदर बैठा जो होता है वो बोलता है, क्या तुम मेरे साथ आज खेलोगी नहीं? मैं बहुत दिनों बाद तुम्हारे पास आया हूँ, मेरे साथ खेलो प्लीज। तो लड़की बोलती है आज नहीं जॉनी, आज नहीं। तो वो कहते हैं जॉनी कौन है, मेरा नाम तो मोनू है। तो वो बोलता है मेरा नाम तुम्हें कैसे पता, मैं तो तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ, तुम मेरे साथ खेलती क्यों नहीं हो? तो वो बोलता है आज नहीं ना, मैं आज नहीं खेलना चाह रही। उसके पीछे से एक हाथ आता और वो बोलता है आज वो नहीं खेलना चाहती, और वो पीछे से होता है। उसके बाद खत्म स्टोरी। ओके, मैं सुन भी रही थी कि नहीं सुन रही थी? सुन रहा था मैं। अच्छी तुम्हें भी गूज़बम्स आए? मुझे जब आया जब वो कहने लगे मैं तुम्हारे साथ खेलना आया, फिर वो कहती है जॉनी, उसका नाम भी बुलाती है, तो वो थोड़ा सा वो स्कैरी पार्ट लगा, वो वाला पार्ट बहुत तो डरावना था। आप बताओ कितने पॉइंट्स 10 में से? 8 9। 9। मुझे वो बहुत लास्ट वाला creepy लगा, बहुत स्टोरी ज्यादा। टेलिंग अच्छी है ना? ऐसा लगा गूज़बम्स से खड़े हो जाते हैं ना, जब वो चिरज ने एकदम से आवाज बदल के कहा कि मैं तुमसे साथ खेलने आया हूँ, तो मुझे बहुत डर सा थोड़ा सा ऐसा लगा, बहुत ऐसे अजीब सा गूज़बम्स आए ना, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा अजीब सा भी लगा। तो मैंने कहा कि हाँ यार ये स्टोरी थी कुछ अच्छी सी। ये और पोप हो सकते हैं? वो जला तो अब मम्मी और मेरे में से कौन जाएगा? श्रुति। स्टोरी है, मैंने दो तीन स्टोरीज देखी थी, तो उसमें मुझे चॉइस करने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि कौन सी सुना कौन सी नहीं सुना। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा क्रीपी लगी ना, तो मैंने वो सुनी। तो एक बात क्या होता है, एक हस्बैंड वाइफ एक घर में रहते हैं, तो जो है ना, और उनके साथ उनका बेटा भी रहता है, तो तीनों खुशी से रहते हैं। लेकिन कुछ टाइम से ना उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत झगड़े हो रहे होते हैं कि मतलब कुछ भी बात, छोटी बात से भी झगड़े हो रहे होते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, या वो कौन थी, या वो कौन था, फोन दिखाओ, या फिर ऐसी कुछ छोटी बात से। तो जो है ना बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके साथ उनका बेटा भी रहता है। तो उनको अपने बेटे के बारे में सोच के तो दोनों एकदम से चुप हो जाते थे कि दोनों एक दूसरे को इतना वो नहीं देते थे इम्पोर्टेंस की छोड़ो चलो बात खत्म करो, वरना बच्चा देख लेगा सुन लेगा क्या समझ में आएगा उसको। तो इसकी वजह से ना वो ज़्यादा लड़ते नहीं थे। लेकिन उनकी लड़ाई इतनी हद तक बढ़ के गई कि एक बार हस्बैंड ने अपनी वाइफ का खून कर लिया। तो खून करने के बाद उसने क्या किया कि उसकी लाश को ले जाके उसने ग्रेवयार्ड में, मतलब वहाँ पे मैं सुन रखी है। मैं भी यही सुना थी। ये वही बात हो गया। अब पता नहीं वो क्रीपी हो गई तो मैं तुम्हारा डर बढ़ाने के लिए मैं जोक सुनाऊं? मैं डर नहीं रही। अभी मेरे को कहानी सुनानी है। अगर जोक सुना तो बता देना, मेरे को जोक किया। सो गई तो मेरी कहानी है। तो उसमें क्या होता है, कोई नाम लेते हैं, चले लड़की लड़का? लड़की प्रिया। तो उसकी प्रिया जो होती है वो अकेले रहती है। वो जो है ना मतलब अपने पति के साथ रहती है, पति उसका ऑफिस में होता है। तो क्या होता है कि थोड़ा टाइम हो रहा होता है रात को, वो अपने बेटे के साथ घर लौट रही होती है, जहाँ पे वो अपार्टमेंट में रहती है, फ्लोर्स में रहती है। तो
जब वो घर लौट रही होती है तो उसको ना एक अजीब सा आदमी, क्रीपी सा आदमी दिखाई देता है, जिसकी आईब्रोज भी नहीं है, थोड़े बाल भी कम है, बहुत क्रीपा सा, और उसे स्टेयर कर रहा होता है वो बहुत अजीब तरीके से। वो लड़की रात का टाइम था, अपनी बेटी के साथ थी, तो उसे डर लग रहा था कि कैसा आदमी है। और फिर अचानक से डर सा, तो फिर वो क्या होता है कि वो लड़की फ्लोर के लिए लिफ्ट का बटन दबाती है, अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए फ्लोर को क्लिक करती है, लिफ्ट आती है। जब वो लिफ्ट के अंदर जाती है तो वो आदमी भी उसके लिफ्ट के अंदर ही आ जाता है। तो जो है ना वो साइड में खड़ा होकर उन दोनों को स्टेयर कर रहा होता है, और उसे वो बहुत ही अजीब लग रहा होता है कि कंफर्टेबल से लग रहा होता है कि ये आदमी हमें क्यों घूर रहा है, ये हमें आदमी अजीब सा लग रहा है, ये आदमी है ना क्यों घूर रहा है। और वो देख देख के बहुत उसका डर सा लग रहा है, क्योंकि उसकी बेटी भी उसके साथ में थी। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपने उसको कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया। उसने फ़ोन उठाया अपनी और एक्टिंग करी कि जो है ना वो अपने हस्बैंड से बात कर रही है कि वो घर पे ही है, अपार्टमेंट में उसका वेट कर रहा है, और वो उससे कहती है कि हम लोग आने पहुंच ही गए हैं, आप डोर ओपन कर देना। तो नाटक कर रही होती है, एक्चुअली उसका पति जो होता है वो ऑफिस में होता है, काम कर रहा होता है, लेकिन वो एक्टिंग करती है कि उसका पति घर पे ही है, ताकि वो आदमी समझ जाए कि वो अकेले नहीं है और वो वहां से चला जाए। वो जोर जोर से बात के हंस करके ये सब कुछ बोल रही होती है, इतने में उनका फ्लोर आ जाता है, और वो बंदा कोई भी फ्लोर का कोई भी बटन नहीं क्लिक करता है, वो वहीं पर ही खड़ा रहता है चुपचाप। वो जब वो निकल जाते हैं तो उनके पीछे नहीं आता है, वो निकल जाता है। वो उसको थोड़ी सी राहत की सांस लेती है कि हाँ चलो बंदा सही, चलो चला गया। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही होती है तो थोड़ी दूर पे देखती है, क्या देखती है कि वो आदमी वहीं पे खड़ा होता है, उसके आगे पीछे। जब वो अपने डोर पे खड़ी होती है उसके पीछे देखती है वो, तो वो आदमी वहीं पे उसको देख रहा होता है, खड़ा होता है, स्केयर कर रहा होता है। तो फिर वो डर जाती है, और उसकी लड़की भी डर जाती है बहुत ज़्यादा, रोने भी लग जाती है। तो जो है ना वो उसको दिखाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए डोर पे नो करने लगती है कि खोलो मैं आ गई, ओपन करो, जो भी उसको करने लगती है, खोलो मैं आ गई, जल्दी से खोलो। और फिर उसकी थोड़ी देर बाद वो आदमी फिर वापस चला जाता है, उसे लगता है कि इसका हस्बैंड घर पे ही है, तो वो चला जाता है, ठीक है ना। तो फिर वो फिर जब चला जाता है तो वो फिर लड़की, वो होता है जो पासवर्ड लॉक नहीं होता, तो तो वो उसमें लॉक को अपना पासवर्ड डाल ही रही होती है कि वो दोबारा से आ जाता है। क्योंकि वो जो लॉक डाल रही होती है ना, जब वो जा रहा होता है तो लॉक की आवाज सुन लेती है कि उसे यकीन रहता है कि घर पे कोई भी नहीं है और वो अकेली है, तो वो वापस आने को होता है। वो उससे 20 या 25 मीटर की दूरी पे होता है, तो एकदम से वो भाग के बाहर आता है, और वो पास में गलत डाल रही होती है बार बार डर के मारे। तो एक बार जल्दी जल्दी कर रही होती है, लड़की रो रही होती है उसकी, वो बहुत स्ट्रगल कर रही होती है उसको डालने के लिए, एकदम से लॉक खुल जाता है और वो झट से अंदर चले जाते हैं। और फिर वो लोग देखते हैं कि जो है ना अंदर घुस जाता है, और फिर वो आदमी बाहर ही खड़ा होता है। वो की होल से देखते हैं कि वो आदमी चला गया नहीं चला गया, वो की होल के अंदर ही देख रहा होता है। तो थोड़ी देर बाद वो वहां से चला जाता है। फिर अगले ही दिन वो न्यूज देख रही होती है, तो उस पर क्या होता है, उसको दिखता है कि जो ना वो आदमी एक तरीके का सीरियल किलर था, उसने 14 औरतों को मार रखा था। अच्छा। वही वो राहत की सांस लेती कि थैंक गॉड में बच गई, तो इतने में पीछे खड़ा होता है, पीछे खड़ा होता है, काम खत्म, पैसा। ये देखने में ज्यादा हॉरर होता, सुनने में इतना हॉरर नहीं था। मैं बताऊँ, ये मैंने सुन रखी है। पता है जिसमें मैंने सुना है उसमें एडिशनल ये था कि वो सीरियल किलर था, वो बूट किलर था, कोरियन का, रियल स्टोरी है, पता है। हाँ ये मैंने कोरियन हटा दिया था, वो एक बूट किलर, वो मैंने उसका डीप सुन रखा है। वो गाइस मैं कुछ नहीं कर रहा था, ये इतने सारी मूवीज, सारी हॉरर। गाइस मैं बताती हूँ क्या हुआ था रियल में। वो ना जो किलर था वो कोरिया में रहता था, उसका पता है मेन क्या था, वो सिर्फ रिच पीपल को टारगेट बनाता था। जो भी रिच फैमिली होती थी उधर वो भी येलो कलर का रेनकोट और एक अम्ब्रेला लेकर निकलता था। जहाँ पे रिच सोसाइटी रहती थी वहां पे जाके डोर नॉक करता था, और फिर वहां पे सारे लोगों को मार देता था, बच्चों तक को नहीं छोड़ता था। तुम्हें कैसी लगी? मुझे ठीक लगी। नंबर मतलब ना नंबर बता दो। देखने में बड़ी हॉरर होती, क्योंकि उसको शक्ल वगल देखते हैं उसकी। नंबर 7 5 शायद इसलिए क्योंकि मैंने सुन रखी थी इसलिए मुझे डर नहीं लगा।
या फिर क्या कहते हैं, मुझे उसमें आगे की स्टोरी पता थी इसलिए। मम्मी की बात, मम्मी को बीच में बैठा। नहीं मैं यही ठीक हूँ। मम्मी कह रही मैं चुपके बैठी। इसके बाद मैं एक और सुनाऊंगा आपको। मैं क्योंकि खुद था, ऑफिस में काम करता था और बहुत अपने आप को बहुत ब्रेव समझता था, भूतों से वो डरता ही नहीं था। वो कहता था भूत नाम की कोई चीज नहीं है। शिरा ने ये भी सुन रखी है। मैंने साधु वाली हैं? साधु वाली नहीं, साधु वाली नहीं थोड़ा। अच्छा तो सुनना है। हाँ सुना था, नहीं सुनी भाई। तो मैंने शुरुआत की, मिलती है पर साधु नहीं। हाँ तो वो सबसे यही कहता था कि भूत वूत नहीं होते। सब कहते हैं कि जिस दिन देख लेगा उस दिन पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, भूत होते हैं। वो कह रहा मैं भूत वूत नहीं होते, तुम लोग ना बेफालतू की डराते हो लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है, भूत नहीं है। वो अपने घर पे भी ये बात कहता है। ऐसे कहते कहते घर वालों से बहस करता है। एक दिन ऑफिस से वो घर जा रहा था तो वो बस में बैठा होता है, उसके बराबर में एक साधु बैठा होता है। साधु से बात कर रहा होता है ऐसे कि बाबा कैसे हो, क्या करते हो, क्या ये। तो साधु कहता है कि तुम, मैं भूतों से डरता नहीं हूँ, मैं भूत नहीं मानता। मैं कहा नहीं बेटा भूत होते हैं। वो कह रहा नहीं भूत नहीं होते, मैं मान जाऊंगा भूत होते होंगे तो। कह रहा ठीक है, तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें भूत दिखा दूंगा, फिर क्या करोगे। मैं भूत दिखा दोगे तो चलो। वो उसको शमशान घाट ले जाता है। कहीं मिला नहीं तो शमशान घाट ही मिला। भूत वहां पे जाके लेके जाता है और उससे कहता है कि तुम ये 4 मोमबत्तियां जला लो 4 तरफ, और 4 मोमबत्ती पे एक एक बताशा रख दो। ओहो हाँ। और बीच में कील डाल के उसमें एक धागा बांध तो मैं भी यही तभी सुनाई थी, हमने मोमबत्ती जला रखी है। और धागे को पकड़ लो और आँख नीचे लेना, आँख खोलना नहीं, और धागा छोड़ना नहीं चाहे आँख खुल जाए। धागा मत छोड़ देना, धागा छोड़ दे तो तुम्हारे पे मुसीबत आ जाएगी। बोला ठीक है। वो बिल्कुल फ्री था माइंड से। वो कह रहा था कुछ नहीं है, ये साधु वाधु जो है बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ नहीं है, पैसे हटने की कहानी है, ये कुछ नहीं होगा। तो वो जो है मतलब धागा पकड़ के खड़ा हो जाता है। फिर ना आँख नीचे लेता है। थोड़ी देर में बहुत तेज हवा चलती है, साई सी पत्तियाँ खिलने की आवाज़ आती है। सब कुछ वहाँ पे कांपने लगता है। एकदम अजीब सी सनसनाहट सी आ जाती है। फिर 4 आत्माएं आ रही होती हैं। वो जो बताशे उसने चारों तरफ रखे होते हैं वो उठा लेती हैं। उसकी एकदम आँख खुल जाती है। अब वो जो है डर भी जाता, मतलब सोचता कि ये साधु के आदमी है, पर उसमें से एक आदमी को देख के वो डर जाता है। वो थे मिस्टर शर्मा, जो 2 दिन पहले ही एक्सपायर हुए थे। उनको देख के वो ये समझता है कि तो मिस्टर शर्मा है जो अभी मरे थे, ये साधु कहाँ से ला सकता है। वो एकदम समझ जाता है ये भूत है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और धागा छोड़िए उसने। धागा क्या, वो तो सारा का सारा गिर जाता है। वो फिर तो साधु वो सब गायब हो जाता है। भूत साधु भगा देता है उन तरह से। अच्छा अच्छा। और लड़का आज भी कोमा में है, अस्पताल में। कोमा? हाँ। कैसी लगी स्टोरी? हाँ ये थी यार। हाँ। अच्छी लगी ना? थोड़ी इंसान सुना होता हूँ, उन्होंने सुनाई है। और पता है मम्मी कह रही थी पता नहीं क्या सुनाऊंगी क्या सुनाऊंगी। सबसे ज्यादा मम्मी कह रही थी कि मैं क्या सुनाऊंगी, और मम्मी बाजी मार गई। कितने पॉइंट मिलता है मुझे? मेरी तरफ से मेरे को मेरी 9। मम्मी इसको एक क्या मेरी वाली लड़का होता है, सनी नाम रख लो उसको, सनी। वो अपने पापा से बहुत प्यार करता है। उसे उसे अपने पापा की हर आदत है पता है कि वो कब क्या करता है, कैसे करता है। तो उसके पापा एक हंटर थे, हंटर। और वो लोग ना एक ऐसे जगह रहते थे जहाँ पे कोई रहता, मतलब कोई भी नेबर्स नहीं थे। तो एक सेक्युलर मतलब अकेला सा जंगलों के बीच में एक घर था उनका, और उसके पापा हंटर थे, हंटिंग करते थे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी थी वहाँ पे, मतलब वगैरह पुल वुल बने हुए थे, मतलब घर वर बन रहे थे। वैसे नहीं था मतलब कि लोग हो वहाँ पे रात को बिल्कुल नहीं रहते थे। तो क्या हुआ, एक बारी वो अपने घर पे था, तो उसके डैड जो थे वो रात को कम हंटिंग पे जाते थे, पर कागज जाते थे तो आ जाते थे कम से कम 10 बजे 11 बजे 12 बजे, मैक्सिमम 12 बजे तक आ ही जाते थे। तो एक दिन घर पे रिलैक्स कर रहा था, कम से कम 8 बज रहे थे रात के। तो उसने देखा उसकी फ़ोन की बैटरी लो है। उसने चार्जर चेक करा तो उसने चार्जर तो मिला नहीं। तो उसने अपने डैड को कॉल किया, डैड आपके पास चार्जर है क्या मेरा? गलती से आप मेरा चार्जर ले गए हो। क्योंकि
ऐसा हो जाता था कि इनके जो चार्जर थे वो मिक्सअप हो जाते थे बराबर। तो वो बोलता था कि आपने मेरा चार्जर देखा है, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा। तो मेरा गलती से बेटा मैंने ले लिया है, मैं आ जाऊँगा 10 बजे तक, तो तब तुम मेरे से चार्जर ले लेना, अपना फ़ोन चार्ज कर लेना, लेकिन अपना फ़ोन डेड में धोन देना कि कॉल कर सके इमरजेंसी। पर बच्चे मानते अपने बाप की बात, माँ बाप की बात नहीं मानते, उसने भी नहीं मानी। तो वो खेलने लगा अपने मोबाइल गेम, उसकी बैटरी हो गई लो, और वो उसका फ़ोन हो गया डाइड, मतलब वो डेड हो गया एकदम ही, 0 नीला। तो क्या कहते हैं, फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, पापा तो आने वाले हैं 10 घंटे तक, 10 बजे तक, तो ज़्यादा से मुझे 1 घंटा वेट करना, 9 बज रहे थे। अब तो उसका फ़ोन यूज़ करने के बाद जब वो डाइड हो गया था, तो 1 घंटा ही तो है, क्या हो जाए 1 घंटे में। वो घर पे बैठा टीवी लगाया जा, टीवी पे देखे जा रहा फ़ोन, वो अपना फ़ोन तो डाइड हो ही गया था, तो टीवी चलाने लग गया। तो ऐसे इसको नॉक आई उसके डोर पे, वो गया पास में, उसने कहा इतनी रात को कौन आएगा, 10 बज रहे वहाँ पे, सभी कोई भी नहीं रहता, इतनी डार्कनेस हो जाती है। तो उसने बोला कौन है, नॉक बंद नहीं हुई, बस नॉक ही हो जाती। उसने बोला कौन है, और वो डोर नॉक होता है ना, उसने फिर पीप होल से, जो डोर उसने जरा सा देखा, उसके डैड थे। तो जैसे वो उसको हाथ बढ़ा, उसने बोला डैड आप ओपन क्यों नहीं कर रहे, आपके पास कीज है। कोई बात नहीं, बस ये नॉक इस बार तेज हो गई। डैड आप मुझे डरा रहे हो, आपके पास की है, ओपन कर लो, मुझे डराओ मत। इस बार और दुगनी तेज। डैड प्लीज डोंट, आप मुझे डरा रहे हो सच्ची में, प्लीज ऐसा मत करो, चाबी निकालो और अंदर आ जाओ, कुछ तो बोल लो। बस वो फिर उसने क्या करा, वो पीछे हट गया। वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, डैड क्यों कर रहा है ऐसा। फिर उसने नॉक बंद हो गई, फिर वो धीरे धीरे गया डोर के पास, हिचकिचाया पहले, उसने हल्का सा घुमाते हुए सोचने लगा खोलूं कि नहीं खोलूं। उसने खोल लिया, जरा सा ओपन करा होगा, और वो शॉक्ड। क्यों सोचो, तो खड़ी थी, उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी थी, बच्चा था वो, तो उसकी माँ खड़ी थी, माँ मर चुकी थी, तो उसकी बाप की एक गर्लफ्रेंड होगी। गर्लफ्रेंड होगी, कौन था, मैंने बताया था ना, उसके डैड दिख रहे थे। नो, जहाँ पे पीप होल था उधर उसके डैड की मुंडी लटकी हुई थी, और नीचे जो पैरों के निशान थे वो भी खून में लगते हुए, वो भी घास के अंदर जाते थे। अच्छा, उसके बाप को किसी ने कत्ल कर दिया, लाश उसकी सिर जो है वो कर रहा था ठक 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 ठक। नहीं, वो किलर था जो ठक 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 कर रहा था। तुम हॉरर स्टोरी सुना रहे हो या मिस्ट्री स्टोरी सुना रहे हो? ओह, अच्छी भी लगी, डर तो लगा नहीं, फुसफुसी सी हुई बस शरीर में थोड़ी देर। और इतनी डरावनी वो थी क्या, मेरे को इतनी डरावनी लगी। कितने नंबर? 5। मुझे मिस्ट्री नहीं बोलूँ, मैं डायरेक्ट बोलना चाहता। नहीं 6 5 मिनट देती हूँ तो खा के जरा सा डर नहीं लगा। तो एक बार की बात होती है, एक फैमिली होती है, उसमें मम्मी पापा और 2 भाई होते हैं। तो वो लोग ना उनकी छुट्टी वेकेशन स्टार्ट हुई होती है बच्चों की, तो सोचते हैं उनके मम्मी पापा कि उन्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाते हैं। तो फिर वो एक अपने पुराने फार्म हाउस चले जाते हैं कि हम वहाँ पे छुट्टियाँ बिताएंगे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि उनकी छुट्टी बहुत टाइम बाद हुई थी। तो और वो अपने मॉम डैड से कर भी रहे थे कि हमारी नई छुट्टी होगी तो वो कहीं बाहर लेके चलो होता है ना, सब कहते हैं। तो फिर जब वो उनको लेके जाते फार्म हाउस में, तो वो बहुत बड़ा सा होता है, सबके अपने अपने सेपरेट रूम होते हैं। तो जो उनका बड़ा बेटा होता है ना, वो अपने
कमरे में अलग अलग से अकेला सोता है ना। तो उसके पास जो है ना वो रोज सुबह उठने के लिए अलार्म यूज करता है, 6 बजे 8 बजे का अलार्म लगाता है, जब भी लगाता है वो। और बहुत बहुत सही, वो डरता वरता किसी से कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको पहले कुछ ना कुछ ऐसी हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था उसके साथ, वो बिल्कुल सही था। और तो जो है ना क्या होता है, एक दिन की बात होती है रात की कि वो जो है ना अलार्म सेट करके सो रहा होता है कि 6 बजे का अलार्म लगाया होता है, और 6 बजे उठने के लिए उसने अलार्म लगाया था, और वो लगा के फिर वो सो जाता है कि 6 बजे उठ जाएगा। तो जो है ना रात के 2 बजे अलार्म बजता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। वो एकदम सडनली से उठता है, देखता है बाहर विंडो होती है कम बेड के सामने, तो वो देखता है अंधेरा हो रहा होता है। तो कहता है अंधेरा इतनी देर, मैंने तो 6 बजे का अलार्म लगाया था। फिर वो अपने फ़ोन में टाइम देखता है, तो उसमें लिखा होता है 2 बज रहे हैं। वो अलार्म ऑफ करता है, तो सडनली जो है ना कहता है कि 2 बजे का तो अलार्म लगाया नहीं था। उसमें जो नोट लिखा होता है, जैसे तू नोट बताती है ना, उसमें लिखा होता है डाउन, डाउन लिखा होता है। कहते मैंने तो लगाया नहीं, डाउन क्यों लिखा आ रहा है, वो समझ नहीं आ रहा। तो फिर वो कहता है कि चलो कुछ ना हो ही गया होगा, कुछ ना कुछ है ना, प्रेम से रखेगा नहीं, कुछ कुछ हिंट मिल रहा है, मतलब मैंने सुना नहीं है, पर तेरी स्टोरी से बोल रहे हिंट मिल रहा है। हाँ ठीक है, तू मत बोली प्लीज। नहीं हाँ, मम्मी सुन रही है, मम्मी मेरे को तो देखो सुनाना नहीं है, तू तो पढ़। नहीं मैंने पढ़ी नहीं, मैं वो तो कह रही हूँ, पर तेरी बातों से लग रहा है हिंट। मीन टू से कि तेरी स्टोरी जो बताई जा रही है ना उससे बता रही हूँ। हाँ तो डाउन, तो वो सोचता है कि शायद उसने कर दिया होगा, या फिर वो सोचता है इस बात को सीरियसली नहीं लेता, और फिर वो कहते हैं छोड़ो चलो ठीक है ना। अगले दिन वो फिर अलार्म लगाता है 6 बजे का, और वो सो जाता है। फिर से ट्रिंग 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 ऐसे उठता है, और उसमें एकदम से फिर देखते कि विंडो के बाहर रात हो रही है, रात हो रही है। तो एकदम से टाइम देखते कितने बजे है, इस समय 3 बज रहे होते हैं। तो एकदम से जो है ना फिर वो अपनी फोन की तरफ देखता है, फिर वो देखता है उसके अंदर फिर से नोट लिखा होता है, फिर लिखा है अंडर। ये भैंस की टांग, मुझे पता है इसका दिमाग चल गया है। हाँ तो फिर अंडर, तो फिर वो इस बार थोड़ा सा डर जाता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अब मैं कोई अलार्म नहीं लगाऊंगा, अब मैं कुछ नहीं कर रहा। वो कहता है कि छोड़ो चलो ठीक है ना। शायद उसके फ़ोन में कुछ खराबी हुई ना, तो वो क्या करता है वो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ मार देता है। पूरे दिन वो फ़ोन को यूज़ ही नहीं करता। पूरे सुबह उसने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर रखा था, और रात आने के बाद भी उसने स्विच ऑफ ही कर रखा था, उसने ऑन नहीं करा था। और इस बार उसने अलार्म अपने वॉल क्लॉक में लगाया, जो उसके साथ में अलार्म क्लॉक होती है ना उसमें लगाया था क्लॉक में। तो एकदम से जो है ना फिर वो लगा के सो जाता है, और उससे विश्वास होता है कि अब कुछ नहीं हुआ ठीक है ना। सडनली फिर रात को ट्रिंग 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 वो फिर उठता है, फिर विंडो के बाहर देखता है कि रात हो रही है, फिर देखता है इस बार 2 बज रहे होते हैं। 2 बजे हाँ, और इस बार जो है ना अभी 3 नहीं बज रहे थे, नहीं 2 बज रहे थे। अभी पहले तो 2 फिर 3 फिर 2 दोबारा से। हाँ हाँ, तो फिर 2 बज रहे थे, और फिर वो देखते कि फिर बज रहा। इस बार वो देखते कि उसकी अलार्म क्लॉक नहीं बज रही थी, इस बार उसको मोबाइल बज रहा था फिर से, जबकि वो स्विच ऑफ था। फिर भी उसका अलार्म क्लॉक एकदम से बजा, और इस बार उस पे नोट पे क्या लगा दी, ठीक है ना। तो ये लिखा था अब वो बोझा अंडर दी बॉल। तो फिर जो है ना फिर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे लगता है कि उसका भाई ये सब कुछ शरारतें कर रहा होता है। तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और सुबह उठते ही वो अपने जब डाइनिंग हॉल पे नाश्ता वास्ता चल रहा होता तब एकदम से गुस्से में आता है, और अपने डैड से शिकायत करता है कि छोटे भाई की कि वो मेरे साथ ऐसे प्रैंक्स खेल रहा है कि रात को आता है और अलार्म में ऐसे लिख देता है, और फिर मेरी रोज नींद खराब हो रही है, इससे मेरी सब कुछ तबीयत खराब हो जाएगी, या फिर ये इतनी शिकायत करता है। तो उसके डैड से उसके छोटे भाई से बोलते हैं कि ये क्या हरकत कर रहे हो तुम, या फिर ये क्या। तो वो प्रॉमिस स्वेयर करता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। वो अपनी वो कहता है कि वो इतनी उससे बोलते हैं कि सबको यकीन हो जाता है कि हाँ उसने नहीं किया, और उसके भाई को भी यकीन हो जाता है कि उसने नहीं किया, क्योंकि उसकी चेहरे से लग रहा था उसने किया ही नहीं बिल्कुल। तो फिर वो थोड़ा सा डर भी जाता है कि क्या हो रहा है। अगले दिन रात को फिर से होता है, तो फिर वो अलार्म से इस बार कुछ भी नहीं अलार्म सेट करता, ना उस पर करता ना उस पर करता, चुपचाप सो जाता है, कहता है कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, फिर सो जाता है। फिर अलार्म से ट्रिंग ट्रिंग, इस बहुत बहुत भयानक
कॉलर ट्यून चलती है, चीखें जो होती है ना, जो मरने से पहले मतलब ऐसी बहुत भयानक चीखें सी, और वो बहुत जोर से चौंक के उठता है। इस बार बज रहे होते हैं 3, तो एकदम से वो विंडो के आस वो आगे देखता है कैसे रोशनी, फिर वो अपने फोन की तरफ देखता है, फिर लिखा होता है बेड। अंदर से जाऊं, वो कहता है ये क्या है, लिखा क्या है, फिर वो सारे सेंटेंसेस को जोड़ के देखता है, उसमें लिखा होता है अंडर, डाउन अंडर द बेड। वो डर जाता है, उसे सडनली नीचे कोई फील होने लग जाता है कि नीचे कोई है सडनली, और फिर वो बहुत डर जाता है, बहुत ज़्यादा सहम जाता है, कहता है कि अब मैं करूँ क्या। वो उसका मन होता है कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन उसके पैर जवाब दे देते हैं, उसका शरीर जवाब दे देता है, वो हिल नहीं पा रहा होता है, उसको इतना डर लग रहा होता है कि उससे जल्दी से वो रोने वाला भी होता है, एकदम से कहता है कि अब मैं करूँ क्या करूँ क्या। सडनली वो कहता है कि उसे हिम्मत जुटानी पड़ती है, वो अपनी अपनी सारी हिम्मत जुटाता है और कहता है कि मुझे अंदर देखना पड़ेगा फिर बैठ के नीचे, और वहीं वो गलती कर देता है। वो नीचे सडनली अपनी मुंडी झुकाता ही है, मुंडी हेड मुंडी ठीक है, मुंडी ठीक है। मुंडी नीचे बेड से नीचे डालता ही है कि भूत उसे अंदर खींच लेता है और वो मर जाता है, अंडर द बेड हो जाता। सही है। मैं भी छोड़ी। कैसी लगी? मैं भी एक डाल जाएगी इसे। मम्मी नीचे बहुत सारे पॉपकॉर्न मिलेंगे तुम्हें सफाई करने में। हाँ, हाँ तो फिर मम्मी कैसी लगी? अच्छी थी। ये अच्छी थी ना? कैसी थी? अच्छी थी। 8 तभी 8। 8 ठीक है। चलो पिछली बार से तो सही 5 और 7 मेरे पास तो कोई कहानी नहीं है, तुम लोग ही सुना लो आपस में। चलो मैं एक जोक सुनाती हूँ। चलो गाइस अब हमने उन्हें 2 स्टोरी सुना दी, मशीरा ने और मैंने। वैसे बेसिकली हमारी बहुत डरावना हो गया, मैं एक जोक सुनाती हूँ, ठीक है। बहुत सारे पेंगुइन्स होते हैं, तो एक रिपोर्टर होता है, वो जाता है सबको इंटरव्यू करने, सेपरेटली सबके पास जाता है। सुनो सही, सेपरेटली सबके पास जाता है इंटरव्यू करने। पहले पेंगुइन से पूछता है आप डेली लाइफ में करते क्या हो? पेंगुइन बोलता है कुछ नहीं, खाता हूँ, पीता हूँ, सो जाता हूँ और बबल को हिट करता हूँ। बबल्स को हिट करता हूँ। बबल्स को हिट कर दो। बबल को हिट करता हूँ। दूसरे पेंगुइन वो भी कहता है मैं कुछ नहीं, सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और बबल को हिट करता हूँ। सारे पेंगुइन्स के पास गया, सब मैं सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और बबल्स को हिट करता हूँ। वो लास्ट पेंगुइन के पास जाता है, वो पूछता है आप क्या करते हो डेली लाइफ में? फिर मैं सोता हूँ, खाता हूँ और पीता हूँ। तो बोलता है मैं बबल्स को तो गाइस अब चल के सोते हैं, बहुत टाइम हो गया है, रात के। वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज और बताना जरूर कमेंट में कि किसकी स्टोरी बहुत डरावनी थी और कौन विनर है इस गेम का। आप ही बताइए कि कौन है इस गेम का विनर। मैं हॉरर सीरियल्स वगैरह नहीं देखती, मूवीज नहीं देखती। हाँ, यहाँ के हॉरर कौन है चैंपियन? इसको इग्नोर करते हुए कहते हैं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये आपको वीडियो और चाहिए हो ऐसी वीडियो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि आपको क्या अलग नया चाहिए, नेक्स्ट हम क्या करें आपके लिए। तो इसको सेकंड पार्ट कमेंट करके प्लीज बताना कि अगर सेकंड पार्ट चाहिए। मुझे इन दोनों को डराने में बड़ा मजा आएगा। अरे भूत आ गया। हाँ सो गाइस अब आपसे नए वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय गाइस, और खुश रहिए और खुश रखिए सबको। कितनी तेज हवा चल रही है। Let's blow the candles. 1 2 3 go.